देखिए, संगठित अपराध में जैसा कि जिला ये पहले से ही चर्चित रहा है बेसिकली इलीगल बजरी माइनिंग को लेकर के, उसमें एसपी साहब एक ठोस कार्य योजना तैयार करके आने वाले समय में इस पे प्रभावी रूप से अंकुश लगाएंगे। और साथ ही साथ इसमें स्पष्ट तौर पे पुलिस मुख्यालय से डी साहब के डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरह की पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली मेलाफाइड रूप से इस तरह के अवैध खनन के अंदर नहीं होना चाहिए। उस अधिकारी के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोनों तरफ से भी पुलिस को अपने हाथ बांधने हैं कि बेसिकली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और साथ ही साथ जो इलीगल खनन माफिया है उसके विरुद्ध आने वाले टाइम में बेहतर अच्छी और प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि इलीगल माइनिंग की जो बीमारी है उसको रोका जा सके। सर, दो राज्यों में जोड़ता हुआ इसमें बेसिकली जो हमारे बॉर्डरिंग के जिले हैं, बेसिकली जो वो नेबरिंग स्टेट के, उनके साथ में भी एक बैठक करेंगे एसपी साहब और हम लोग। और जो अपराधी हैं जो बेसिकली अक्रॉस दी बॉर्डर काम करते हैं, इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई करने के डायरेक्शन देंगे। और साथ ही साथ बेसिकली एक समन्वय रहता है दोनों राज्यों की पुलिस के साथ में, ताकि बेहतर रूप से कानून प्रबंधन किया जा सके। सर, नफरे की कमी अमूमन देखी गई है सर, हमेशा नफरे की कमी सामने आती है। अभी कई दिनों से आपने दो मुद्दे उठाए, एक तो बेसिकली कमी का नफरे का, और दूसरा मुद्दा है बेसिकली स्थानांतरण का। तो कमी तो भर्तियां जिस तरीके से समय समय पर राज्य सरकार कराती है उससे ही पूर्ति की जा सकती है। और जो आईओएस की कमी है वो रेगुलरली बेसिकली प्रमोशंस के माध्यम से होती है। तो वर्ष 21-22 तक के जो प्रमोशन रेंज लेवल पे हो चुके हैं, अन्य भी प्रक्रियाधीन है, जैसे 30-31 को भी हम लोग परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। तो आईओएस की प्रति कमी तो बेसिकली आने वाले कुछ समय में कमी पूर्ति कर दी जाएगी। रहा मुद्दा स्थानांतरण का, तो उसके लिए स्थानांतरण पॉलिसी बनी हुई है। सभी एसपीज को क्लियर कट इसमें डायरेक्शन है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं वो स्थानांतरण नीति के तहत किए जाएं। अगर कोई वायलेशन में कहीं पर कोई पदस्थापित है तो आने वाले समय में उसको वहां से हटा करके गंतव्य स्थान पर भेजेंगे। सर, पुलिस और बेसिकली जनता के बीच में एक समन्वय बेसिकली हम लोग मोस्टली कराते हैं सीएलजी पीस कमेटी इन बैठकों के माध्यम से। इसके अलावा निरंतर रूप से बेसिकली अधिकारी गेस्ट में जाते हैं तो भी उनको महत्वपूर्ण स्थानों पर बेसिकली रोक करके पब्लिक से बातचीत करनी चाहिए, ताकि जैसे बाजार हो गए, धार्मिक स्थान हो गए, वहाँ पे रुके, उनसे बात करें, वहाँ की समस्याओं को बेसिकली मौके पे सुनकर रिजॉल्व किया जा सकता है। और एक माध्यम और है जो बेसिकली जन सुनवाई का माध्यम है, जो बेसिकली मैं खुद भी जाकर के अलग अलग जिलों उपखंडों पर करता हूँ, ताकि बेसिकली कहीं पर पुलिस के पार्ट पर अगर कोई स्थानीय पुलिस कई बार ओवरबर्डन होकर के ओवरवर्क होने से भी कई चीज़ों में कमियां हो जाती है, उसको हम दुरुस्त कर सके, समय पर लोगों को रिलीफ मिल सके, और अनावश्यक रूप से परिवादियों को किसी भी उच्चतर कार्यालय तक जाकर के अनावश्यक रूप से उसको अपना टाइम नहीं जाया करे, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, वो एट दी डोर स्टेप बेसिकली। ये हमारा प्रयास है। सर, सर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, माफिया के खिलाफ ये तो पुलिस करती रहती है। अब रेंज में और जिले में युवा अधिकारी हैं, तो बात ये है कि आज भी देश को आजाद होने के इतने साल बाद भी मतलब जो आम आदमी पुलिस को अपने समाज का हिस्सा नहीं मानता, मतलब अच्छे लोग आज भी थाने जाने से डरते हैं, तो लोग डरे नहीं, सहज अपनी बात पुलिस से कह सकें, उसके लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए, इसको दोनों तरह से रीड कर सकता हूँ। हमारे पास में जो परिवादी आता है, अभी आप देखोगे 3 बजे जन सुनवाई के बाद बिल्कुल खुल करके अपनी बात बताता है आज के समय में। तो पहले में अब में बहुत फर्क आया। एक बहुत लिमिटेड वर्ग होता है समाज में जिसका इंटरेक्शन होता है पब्लिक से, और उसके बाद में एक मान्यता बनी हुई है। तो जितना ज़्यादा पब्लिक का इंटरेक्शन होगा तो जितनी दूर बांधते हैं बेसिकली वो दूर हो पाएगी आने वाले समय पर। और उसमें एक बेहतर बेसिकली योगदान आप मीडिया के साथ ही भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी थाने से लेकर हर स्तर के अधिकारी से कार्यालयों में आप लोग जाते हो, तो आप लोग भी तो देखते हो कि पुलिस की वर्किंग जैसी सोची जाती है, मानी जाती है, वैसी नहीं होकर के एक्चुअल रूप बेसिकली पुलिस का अच्छा भी है बहुत अच्छा। कुछ सर्टन पार्ट पे कमी होती है, बड़ी नफरियां होती है जिसमें कई अधिकारी लापरवाह भी हो सकता है, कर्मचारी कई बदमाश भी हो सकता है, उसके विरुद्ध डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कार्रवाई भी करता है। तो बाई एंड लार्ज पुलिस अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम करती है। समन्वय कहीं कमी है तो हम उसको दूर करेंगे रेगुलर संवाद से। थैंक यू। धौलपुर के छित्रिया तालाब में युवक ने लगाई छलांग, सुसाइड नोट में रीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता बताई वजह। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के गडरपुरा निवासी 25 वर्षीय प्रदीप वघेला पुत्र प्रभुदयाल ने आज सुबह करीब 9 बजे छित्रिया तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रदीप ने संभवतः रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार असफल होने को आत्महत्या का कारण बताया है।
प्रदीप सुबह तालाब के पास गया था, जहां उसके कपड़े और एक डायरी किनारे पर मिले। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकालने के लिए कई घंटे तक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः एसडीआरएफ के साथ स्थानीय झोर के 3 तैराकों की मदद से प्रदीप का शव तालाब से निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में प्रदीप के मानसिक तनाव और परीक्षाओं में असफलता को आत्महत्या का प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग प्रदीप के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बसेड़ी सीएचसी पर वायरल का कहर, ओपीडी पहुंची 800 पार, डॉक्टरों की कमी से मरीज बेहाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में इन दिनों वायरल बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या 800 तक पहुंच गई है। मरीजों की भीड़ के कारण सीएचसी बसेड़ी में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। वहीं चिकित्सकों की कमी से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती बेहद जरूरी है, ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। इस मामले को लेकर सीएचसी बसेड़ी चिकित्सा प्रभारी मंजूषा बंसल ने बताया कि सीएचसी बसेड़ी में ना तो कोई सर्जन है और ना ही कोई फिजिशियन है, जिसको लेकर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को भी लिखित में देकर अवगत करा दिया है। बढ़ते वायरल संक्रमण और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। जो डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई गाड़ी का डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई फिजिशियन नहीं है, यहाँ कोई सर्जन है। यहाँ पर इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, हमने रिपोर्ट दे दिया है, वैकेंसी खाली पड़ी है, सरकार करेगी जब तक। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके कस्बा बसेड़ी में खुल चुकी है एकमात्र रजिस्टर्ड लाइब्रेरी, टीडीएसआई एडवांस लाइब्रेरी, जहां आपको मिलेगी अध्ययन के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं। टीडीएसआई लाइब्रेरी में आपके बेहतरीन अध्ययन के लिए शांत वातावरण एवं वातानुकूलित एसी कक्ष की व्यवस्था, निःशुल्क फास्ट स्पीड वाईफाई सुविधा के साथ साथ लैपटॉप एवं मोबाइल चार्जर की सुविधा, इन्वर्टर सुविधा के साथ साथ सफेद दूधिया रोशनी से जगमगाता हुआ लाइब्रेरी, फिल्टर्ड आरओ पेयजल की सुविधा उपलब्ध, बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्था, नाश्ता एवं भोजन के लिए अलग केबिन एवं सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग केबिन में बैठने की व्यवस्था, पूरी लाइब्रेरी की सीसीटीवी कैमरों द्वारा मॉनिटरिंग। लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं के लिए न्यूज़पेपर और समसामयिकी पत्रिकाएं निःशुल्क, बुक बैंक एवं डेली इम्प्लीमेंटेड न्यूज ऑन नोटिस बोर्ड की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही लाइब्रेरी ज्वाइन करें। लाइब्रेरी का पता है टीडीएसआई एडवांस लाइब्रेरी, भारद्वाज मार्केट, बसेड़ी, धौलपुर। संरक्षक एवं निदेशक रमाशंकर शर्मा, एमडी एवं सीईओ दुष्यंत शर्मा। मोबाइल नंबर 9460878919। दूसरा मोबाइल नंबर 8306914469 एवं अन्य मोबाइल नंबर 6378776506। बसेड़ी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए विशेष शिविर 28 अगस्त को। बसेड़ी आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त 2025 गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सहायक अभियंता कार्यालय, नादनपुर रोड, 132 केवी जीएसएस के पास
बसेड़ी में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के लिए मौके पर आवेदन कर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नियमित डीसी, पीडीसी बिलों की बकाया राशि का निस्तारण आईजीआर कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिविर में इच्छुक उपभोक्ताओं से सोलर कनेक्शन हेतु आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं और आमजनों से अपील की है कि वे इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। श्रीमान अधिशासी अभियंता श्री गोविंद सिंह जी के निर्देशानुसार सहायक अभियंता बसेड़ी के कार्यालय परिसर में दिनांक 28 अगस्त को एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें त्रुटिपूर्ण बिलों का निस्तारण, डीसी-पीडीसी से संबंधित उपभोक्ताओं का संशोधन समाधान, नए विद्युत कनेक्शनों के आवेदन लिए जाएंगे। अतः सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।